ब्रेकिंग जैन न्यूज। केंद्र सरकार ने सोमवार दिनांक 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो लोग इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे, केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिनांक 13 मार्च को अपना बयान जारी किया था, जिसका जैन मुनि आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने विरोध किया है। लीजिए पहले सुनिए क्या कहा था श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान पर आज क्या कहा जैन मुनि आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। ये जो बयान आया है केजरीवाल का, मैंने पूरा सुना और मुझे ये बयान पर सुनकर के मुझे नहीं लगता है कि ये केजरीवाल जो है पढ़े लिखे इंसान है। हमारी अल्पसंख्यक जैन समाज जिस पर बहुत अत्याचार हो रहा था,
उन पर बलात्कार हो रहे थे, हमारी बहू बेटियों पर बलात्कार हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, तो हमारे समाज को सुरक्षित व्यवस्थित किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, और हम जो है उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। बल्कि जो यहाँ पर आ गए हैं 2014 के पहले जो यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए संरक्षण दिया जा रहा है। और क्या हमारे लोग आकर के यहाँ की संस्कृति का विनाश कर रहे हैं? क्या यहाँ की भाषा का विनाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं? हम अहिंसक लोग हैं, हम आतंकवादी लोग नहीं हैं। हम देश में जो है सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जो बंटवारे के बाद जो हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके संरक्षण किया जाएगा, आपको सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन हमारी वहां की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया, और वो यहाँ से आए, और 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए, अब उनको नागरिकता दी जा रही है कि आप अपना स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन कर सकते हैं, अहिंसा धर्म आदि का पालन कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे मोदी जी ने जो स्थान दिया, और हमें गर्व है इस बात का। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इंटरव्यू दिया कि ये लोग आकर के यहाँ पर अपनी सभ्यता बढ़ाएंगे और हमारे संस्कार नष्ट करेंगे, हमारी भाषा नष्ट करेंगे। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। हमारे समाज, संत समाज, जैन समाज सब विरोध करती है। मैं आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार से हिंदू समाज से भी कहूँगा, बुद्ध समाज से, सिख समाज से, सभी समाज से कहूँगा कि इसका जो है घोर विरोध होना चाहिए और उन्हें अपनी बात बिल्कुल वापस लेना चाहिए। राजस्थान में श्री महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी एवं अजमेर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पैनोरमा बनाने का राजस्थान सरकार का निर्णय। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्राचीन इतिहास के संरक्षण एवं धरोहरों से परिचित कराने हेतु अलग अलग जगह पर 12 पैनोरमा बनाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15 मार्च को मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा श्री महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी के एवं अजमेर में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पैनोरमा निर्माण की घोषणा की गई है। कलेक्टर कार्यालय दमोह में आज 17 मार्च को कुंडलपुर महोत्सव को लेकर कलेक्टर एवं एसपी के साथ जैन समाज की हुई बैठक। दमोह जिले के सुविख्यात श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी के सानिध्य में अगले महीने होने वाले आचार्य पदारोहण अनुष्ठान समारोह की तैयारी के लिए आज रविवार 17 मार्च को दमोह कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर सुधीर कोचर और एसपी सोमवंशी ने कुंडलपुर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महोत्सव के प्रशासनिक संयोजक रविंद्र जैन पत्रकार ने महोत्सव की रूपरेखा रखते हुए कहा कि 52 वर्ष बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्थान पर नए आचार्य पद ग्रहण करेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण को सभी आचार्य श्री के भक्त देखना चाहते हैं। देश भर से लाखों की तादाद में लोग कुंडलपुर आएंगे। महोत्सव के मुख्य संयोजक वीरेश सेठ ने महोत्सव के लिए प्रशासन से जो सहयोग चाहिए वह विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सभी प्रमुख समितियों के संयोजकों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि लोकसभा चुनाव मतदान के बाद यदि महोत्सव होता है तो ज्यादा सुविधा रहेगी। उन्होंने व एसपी ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष चंद्र कुमार सराफ, उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ, महामंत्री आर.के. जैन, प्रभात सेठ, मनु जैन, सावन सिंघई, जय कुमार जलज सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। क्षमा चैनल के लिए राजेश जैन रागी की रिपोर्ट। देखिए बैठक के दृश्य। इस बार क्या हो रहा है कि 26 अप्रैल और 4 जून के बीच में अच्छा खासा गैप मिल रहा है। तो क्या होगा यदि ये हो सके कि ये 26 अप्रैल के बाद हो जाए तो क्या होगा कि हमारे सारे रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगे और हमको उसका डिप्लॉयमेंट आगे फिर 3 जून को करना है। तो थोड़ा सा यदि ये स्पेस मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आ रही है उसको लोग देख रहे हैं। शायद 26 तारीख को उसको त्रस्त हो रहा है कि कोई परिस्थिति बन रही है। ये कोई स्थिति बनेगी तो ही, अदरवाइज मैं आपकी बात भी अपने श्रद्धेय गुरुओं के सामने रखूंगा। और उस पानी की टंकी से हम लोगों ने भी एक बड़ी टंकी बना के रखी, उसको कनेक्ट कर दिया जाए और उस पानी की टंकी में 24 घंटे पानी आता रहे। हमारे प्रदीप बाजार जी हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें जल्दी से 2 मिनट कैसा पानी चाहते हैं वहाँ से।
सर वहाँ पे जो अपना जल निगम का पानी आता है, उनके पास पानी क्वांटिटी सफिशिएंट है, मेरी मीटिंग हो चुकी है जल निगम के अधिकारियों की, वो पानी हमको देंगे और उनकी लाइन हमारे क्षेत्र तक है। उस पानी को हमारे पास मेन ओवरहेड टैंक है क्षेत्र का, उसको अपन उपयोग करेंगे। दूसरा जल निगम की टंकी भी है, वो उपयोग करेंगे। और उसके बाद स्टोरेज का पॉइंट तो हमारा हो जाएगा, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम थोड़ा सा विभाग का सहयोग चाहते हैं पीएचई का, वो हमको पाइप उपलब्ध करा दें और जो भी वाल्व वगैरह है। देह को त्यागा है और आचार्य विद्यासागर जी हिंदुस्तान के क्या आपने प्रधानमंत्री का भी नहीं पढ़ा और उनके बारे में सुनवाया, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। विदेशों से भी आदमी आएंगे, महिलाएं बहुत आती हैं, बच्चे बहुत आते हैं और इस कार्यक्रम में अगर किसी को कोई जोर से भी बोल देता तो हर्ट हो जाता है। जोर से नहीं बोला जाएगा, दुखी ना हो, इस हिसाब से कुछ व्यवस्था बन जाए, पुलिस की यातायात की व्यवस्था हम अपनी तरफ से वॉलंटियर प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन स्मूथली सब हो, किसी को दुख भी ना हो, ऐसी व्यवस्था बन जाए। तो पुलिस व्यवस्था के लिए कोई प्लान बना दिया जाए, हमसे जो सहयोग बनेगा, हमारे कार्यकर्ता वगैरह आपको चाहिए, पूरा सहयोग करेंगे। वैसे भी जैन समाज अनुशासन को मानती है, अहिंसक समाज है, इसकी अच्छे से प्लान करेंगे। जैसे रविंद्र ने भी कहा कि ऑफिसर आप अप्लाई कर दें, वो कोई प्लानिंग कर देंगे। परिवहन व्यवस्था भी अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो वो अधिकारी उसको भी देखेंगे। इसके बाद आप दो बड़ी व्यवस्था रहती है, स्वास्थ्य की, गर्मी का समय है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या है क्योंकि हम लोगों में थोड़ा बेगाम के साथ एक्चुअली आचार्य विद्यासागर जी महाराज 52 साल पहले अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज 52 साल पहले अपने गुरु के अवसान के बाद वो इस सिंहासन पर एक तरह से उस पीठ पे आके बैठे थे। उनके उत्तराधिकारी का चयन होना है और उस समय 52 साल बाद ये पूरे जैन समाज देश बनना, ये महोत्सव होने वाला है जब एक उनके उत्तराधिकारी बैठेंगे। जैसे शंकराचार्य ने कई बार देखा है, राजस्व से संबंधित है, बिजली का है, वहाँ जो वो रखवाने हैं। बड़े मेजर बातें बता दीजिए, बड़ी चीज है। अभी ज्यादा वो दे रहा हूँ, माइक ज्यादा दे। मुख्य रूप से सबसे बड़ी व्यवस्था वहाँ पर जो होना है, गर्मी को देखते हुए, वो पानी की व्यवस्था होना है और बिजली की व्यवस्था होना है। पानी की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 2001 में भी बहुत बड़ा महोत्सव किया था और उस समय 5 दिन कार्यक्रम चला था और 12-15 लाख जनता ही थी। उस समय ये सारी आपकी नल जल योजना इमोशनल भी है सब उनकी अनुपस्थिति के कारण, तो इस पर कोई पैसे भी नहीं ले रहे हैं। तो सर अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत पिछली बार महोत्सव में एसपी थे उस समय और कलेक्टर मुझे याद नहीं, लेकिन ये ट्रैफिक की बहुत दिक्कत थी। तो इस पर धीरे दादा ने जो प्लान बनाया है, पूरा नक्शा है, एसपी साहब के साथ बैठ के वो भी करेंगे। हम चाहते थे छोटा सा रोड बनना है बाईपास, यदि वो निकल जाए कुंदरपुर के साइड से तो पूरे ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आएगी। जो ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश भर के बच्चे पूरे सब लोग यहाँ आए और इसके साक्षी बने, तो चारों तरफ से लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम में आने का। बड़ी बात है कि पीएमओ भी लगातार इस पर नजर रखे हुए और अमित शाह जी और मोहन भागवत जी की भी पूरी संभावना है। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि हम जितने भी संप्रदाय जैन संप्रदाय के संत हैं उन सबको आमंत्रित करें। राजस्थान में चुरू जिला में सुजानगढ़ तहसील ग्राम डुंगर में चतुर्थकालीन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिनेंद्र भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा का वीडियो।